जय श्री कृष्णा। राधे जी। आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी हो रही है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करें भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बच्चों की शीघ्र शादी के लिए केले की जड़, भोजपत्र और चंदन का अचूक उपाय। साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत ही पावन और फलदायी दिन है। इस दिन सभी भक्तगण अपनी अपनी मनोकामना के लिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन, व्रत और अनुष्ठान करते हैं और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसे में यदि आपकी भी कोई कामना है या फिर परिवार में बच्चों की शादी में देरी हो रही है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप उनके शीघ्र विवाह के लिए इस अचूक उपाय को करते हैं। साथियों, आपके परिवार में भी कोई बेटा या बेटी है जिसकी शादी में लगातार देरी हो रही है और उम्र बढ़ती जा रही है, या फिर बच्चे स्वयं हैं, वह उपाय करना चाहें तो बच्चे भी कर सकते हैं। साथियों, इस उपाय को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को आपको सुबह करना है। तो सुबह जल्दी उठें, जितना जल्दी हो सके। ज़्यादा जल्दी ना उठ सकें तो सूर्योदय के समय तो उठें ही, क्योंकि सुबह का उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होता है, बहुत जल्दी फल देता है। और एक चीज का ध्यान रखें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप पीले वस्त्र जरूर धारण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद है। तो सुबह जल्दी उठकर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अपनी पूजा घर में बैठ जाएं। और आइए उसके पहले अब सामग्री क्या लगती है ये बात कर लेते हैं। उपाय के पहले आपको कौन कौन सी सामग्री, तो उपाय ये घरेलू, ज़्यादा अनावश्यक सामान नहीं है, तो एक दो चीजें हैं जिन्हें आप सुन लीजिए। साथियों, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वह एक केले की जड़, छोटी सी, अंगूठे के बराबर या उससे भी छोटी, यानी करीब 2-3 इंच की, बस ज़्यादा नहीं, यानी अंगूठे के बराबर आप मान लो, उससे छोटी बड़ी भी चल सकती है। दूसरा पीला चंदन, तीसरा है भोजपत्र, और चौथा पंचामृत, यानी पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, ड्राई फ्रूट आदि, ये जो चीज़ें जरूरत रहती हैं पंचामृत में, ये आप पहले से रख लीजिए। पांचवी वस्तु है गुलाब के 3 फूल, लाल कलर के 3 फूल आप रख लें गुलाब के, और एक छोटी सी इत्र की शीशी। इतनी सामग्री आप पहले से एक दिन पहले इकट्ठी करें, उसके बाद आप उपाय। और भोग में आप भगवान को मीठी खीर का भोग लगाएं। तो ये चीजें आप पहले से उपलब्ध करें, इसके बाद उपाय शुरू करते हैं। तो आइए अब आप उपाय की बात करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता और अपने पितृ देवता और जिनकी आप प्रतिदिन पूजन, भजन, आराधना करते हैं, उन सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने बच्चों के, या बच्चे स्वयं हैं तो स्वयं के शीघ्र विवाह की कामना का संकल्प लें और उसके बाद उपाय शुरू करें। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं। और पूजन स्थान पर श्री कृष्ण भगवान की एक तस्वीर या लड्डू गोपाल भगवान की एक तस्वीर स्थापित करें एक लकड़ी की पट्टी पर, और पीला वस्त्र बिछा करके, पीला वस्त्र ना हो तो रूमाल, भगवान के पूजन के लिए आजकल सभी वस्त्र रखते हैं और उनके लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था करें और अपने पूजन स्थान पर बैठ जाएं। एक छोटी सी चौकी लगाएं, पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण भगवान को उस पर विराजित करें। अब आइए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय में आपको सबसे पहले केले की जो जड़ आप लेकर आए हैं उसको पंचामृत से स्नान या अभिषेक कराएं, और इसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से अभिषेक कराएं, और उसके बाद
पीला चंदन लगाएं और एक शुद्ध देसी घी का आप दीपक लगा लें और उसको प्रज्वलित करें और भगवान कृष्ण से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। और बच्चे स्वयं ये उपाय कर रहे हैं तो स्वयं की शादी की प्रार्थना करें और उस केले की जड़ पर चंदन का लेपन करें। और उसके बाद आपने जो भोजपत्र लिया है उस पर एक साइड पीला चंदन लगा लें। इसके बाद भोजपत्र पर चंदन लगाने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के सामने भोजपत्र रखें और उस पर जो केले की जड़ है आपने चंदन लगाया हुआ है अभिषेक के बाद, उसको भोजपत्र के ऊपर उस केले की जड़ को रखें। इसके बाद आपको जो 3 गुलाब के फूल आपने लिए हैं लाल कलर के, उन पर इत्र लगाएं तीनों पर और केले की जड़ पर चढ़ाएं और भगवान श्री कृष्ण से शीघ्र विवाह की कामना करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से केले की जड़ की विधिवत पूजा करें और अपने या बच्चों के शीघ्र विवाह की भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। माला उपलब्ध हो तो माला से कर लें, माला उपलब्ध नहीं है तो आप अंगुलियों की पोरों से गिनती करके आप माला का जाप करें। 108 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आप जाप करें। साथियों, ये जाप करने के बाद पुनः भगवान से बच्चों की शीघ्र शादी, बच्चे स्वयं है तो अपनी जल्दी शादी विवाह की कामना करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें। और इतना करने के बाद पुनः आप भगवान को प्रणाम करें, शीघ्र शादी की प्रार्थना करें और केले की जड़ और भोजपत्र दोनों को लेकर आपको अपने आसपास के शिव मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर उनको प्रणाम करें और उस केले की जड़ सहित भोजपत्र भगवान को स्पर्श कराएं और 8 बार भोलेनाथ का उस जड़ और भोजपत्र से उतारा करें क्लॉकवाइज। उतारा करने के बाद पुनः भगवान को स्पर्श कराते हुए उस जड़ को अपने घर पर लेकर आएं और अपनी पूजा घर में उसको रख दें, स्थापित कर दें। तो साथियों, ऐसा आपको 41 दिन तक आपको उस जड़ का पूजन करना है। यानी जो आपने केले की जड़ अपने घर पर स्थापित की है उसका 41 दिन तक विधिवत इसी तरह से सिर्फ बस धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना है और बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपनी शादी की प्रार्थना करना है। साथियों, ये उपाय शास्त्रीय और ज्योतिषीय उपाय है और ये बहुत ही कारगर और आजमाया हुआ उपाय है। यह खाली नहीं जाता। कितना ही बड़ा शादी का बंधन हो, भगवान कृष्ण के माता पिता के जेल में पड़े हुए उनके बंधन खुल गए थे और भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ उसके पहले पूरे बंधन के खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए। इसी तरह आपकी शादी के कितना ही बड़ा बंधन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दोष क्यों ना हो, चाहे वो कुंडली दोष हो, ग्रह दोष हो, पितृदोष, वास्तु या नजर दोष हो, कैसा भी दोष हो, सारे समाप्त होकर और शीघ्र शादी की योग बनेंगे। और श्री कृष्ण की कृपा से 41 दिन के पहले ही रिश्ते आकर आपके शादी के योग बन जाएंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में शादी पक्की होगी और शादी होकर रहेगी। तो साथियों, 41 दिन के बाद उस केले की जड़ और भोजपत्र को आपको ले जा करके पीपल के नीचे मिट्टी में दबाना है और जिससे उसका दुरुपयोग ना हो, आपको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उस जड़ को दबाना है और पुनः भगवान विष्णु से, पीपल देवता से प्रार्थना करते हुए और पीपल की परिक्रमा कर अपने घर वापस जाएं
और आप देखेंगे कि उससे पहले ही आपके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनेंगे, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, बात पक्की होगी और आने वाले शुभ मुहूर्त में शीघ्र शादी होगी। तो शादी की अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें और आपको पुण्य कार्य मिले। और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे जी।